हो गई है। एंड हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना कि ठीक है कि अगर जावा पढ़ना है और जावा पे इतनी चीजें बन रही हैं, अगर हम ऑप्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करें? क्या थ्योरी का पार्ट होगा? मतलब थ्योरेटिकल कितना पढ़ना है और क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए? प्रैक्टिकल पे कितना फोकस करना चाहिए? एग्जैक्टली बिल्कुल। जो जावा की जर्नी होगी उसमें मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए जावा की मेरी जर्नी बिल्कुल। में? और हाँ। साथ में एक चीज इंक्लूड करेंगे कि इस जर्नी में सर्टिफिकेशंस का क्या रोल होगा अगर जावा के सर्टिफिकेशंस है तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, जावा या कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना है ना भाई, आप पढ़ के नहीं सीख सकते हो। मतलब पढ़ के बेसिक ऑब्वियसली अब एबीसी नहीं आएगा तो आप स्टोरी नहीं पढ़ पाओगे ना। बेसिक्स तो पढ़ना ही पड़ता है, किसी भी जावा का कंस्ट्रक्ट होता है ना? फॉर व्हाइल, व्हाइल, डू व्हाइल, बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको, है ना? फंडामेंटल्स जिसे कहते हैं वो पता होना चाहिए जावा कोर के। बट इवेंचुअली जब आप अपने हैंड्स डर्टी करोगे ना, when you actually start using that language, writing code, compiling it, running the code, है ना? तब आपको एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल मजा आएगा। ठीक है? आपको फील आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको फील ही नहीं आ रहा, अरे जावा क्या है, मतलब यू आर नॉट गेटिंग, कैसे फील आएगा? सिर्फ पढ़ पढ़ के फील तो नहीं आएगा। जब आप बनाओगे, जब आप एग्जीक्यूट करोगे, अभी अब मैं बोल दूं कि कुछ ऐसा करो आप, है ना? जैसे सपोज ऐसे कर दो यूं, ठीक है? मतलब छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ पैटर्न आपको दूं मैं करने को ना, ये स्टार है मान लो, ठीक है? ये सिर्फ मतलब बहुत बेसिक स्कूल लेवल के लोगों को भी दिया जाता है, मतलब मैं मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जिसने नहीं किया कर सकता है। बट आप इस कहने का मतलब कि आप अपने हाथ डर्टी करो, यू ट्राई टू डू सर्टेन बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चंस। जब आपको उसका फील आने लगेगा ना, तब मजा आएगा। सिर्फ पढ़ के तो मजा नहीं आएगा। तो 100% ये है, थ्योरी ऑलवेज बीट्स, अरे थ्योरी इज ऑलवेज बीटन बाई प्रैक्टिकल। ठीक है? तो प्रैक्टिकल हमेशा ऊपर आएगा। तो प्रैक्टिकल को करो, और थ्योरी तो प्रैक्टिकल के साथ सीख ही जाओगे। ठीक है? तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्टिफिकेशन का क्या महत्व भी होता है ना? कि आप सर्टिफिकेशन जो करना चाहते हो या क्या होता क्या है, सर्टिफिकेशन क्या होता है? देखिए, सर्टिफिकेशन कुछ नहीं है। सर्टिफिकेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है कि नोएडा में सेक्टर 16 में ड्यूकैट नाम की कोचिंग है, वहां से आपने कोई सर्टिफिकेशन कर लिया, राइट? वो सर्टिफिकेशन कुछ नहीं होता, मतलब वो एक कोर्स हो गया, उसको सर्टिफिकेशन कहना भी गलत है, वो एक कोर्स है। ठीक है? उस कोर्स का आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ आपने फलाना ढमकाना की जगह से ये कोर्स किया है ना? उसका सर्टिफिकेट दे देंगे। दैट डजंट होल्ड वैल्यू। ठीक है? इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो होते हैं, जैसे अब जावा जो है सन माइक्रो सिस्टम्स ने बनाया था, ठीक है? फिर सन माइक्रो सिस्टम्स को खरीद लिया उसने, मतलब ऑरेकल ने टेक ओवर कर लिया। तो आज के टाइम पे ऑरेकल जो है वो जावा का गॉडफादर टाइप का है, मतलब जावा इज ओन्ड बाय ऑरेकल, है ना? और ओरेकल तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना? तो अब होता क्या है कि ऑरेकल कहता है कि यार अब ओरेकल फेमस कैसे होगा? ओरेकल को मार्केट पेनिट्रेशन चाहिए। मार्केट पेनिट्रेशन समझते हो आप? मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब कि ये पेटीएम है, ठीक है? अगर पेटीएम जनता में घुसेगा नहीं, लोगों के बीच में, ठीक है, ये लोग बैठे हैं ढेर सारे, ठीक है, ये आप है ना, ये पेटीएम है, तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? तो मार्केट में पेनिट्रेशन, अगर अगर सिर्फ गूगल पे या फोन पे ही लोग यूज करेंगे और पेटीएम को यूज ही नहीं करेंगे, मार्केट में पेनिट्रेट ही नहीं होगा पेटीएम, तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा पेटीएम, है ना? तो सिमिलरली अगर आप देखें कि ओरेकल ने क्या किया, या कोई भी ऐसी जो ओनर होता है ना किसी चीज का, वो क्या करता है, अपने टूल पे लोगों को ट्रेन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है? तो ओरेकल का टूल है जावा। ठीक है? अब ओरेकल ने क्या किया कि उसको इसको फेमस करना है ना, उसको फेमस करना है। जैसे पेटीएम का टूल है यूपीआई, है ना? स्कैन एंड पे। पेटीएम का मान लो एक टूल है यूपीआई, ठीक है? जैसे आप गूगल पे भी यूज करते हो, पेटीएम में भी आप स्कैन एंड पे कर सकते हो, है ना? तो वो पेटीएम क्या चाहेगा? पेटीएम चाहेगा कि वो अपना यूपीआई ना घर घर पहुंचा दे। वैसे ही ओरेकल क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि जावा को इतना फेमस कर दो कि लोग जितने भी हैं सब जावा ही यूज करें। ये है आपकी जनता। ठीक है, पीपल। अब होता क्या है ना, इसके लिए क्या करता है ओरेकल? कहता है मैं सर्टिफिकेशन का करूंगा, सर्टिफिकेशन लाऊंगा, उससे लोगों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी और उसकी कुछ वैल्यूज होंगी। मतलब कि अब ओरेकल ने कहा कि जावा के हम सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। ठीक है? ओरेकल कह रहा है, ड्यूकैट नहीं कह रहा। ड्यूकैट की कहानी खत्म, ये आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं।
तो जावा को फेमस करने के लिए ओरेकल ने 2-3 चीजें सोची हुई हैं। एक चीज सोची हुई है, ओरेकल कहता है कि मैं सर्टिफिकेशन करवाऊंगा। तो उस सर्टिफिकेशन का नाम होता है ओसीए जेपी। देखो डिफरेंट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होते हैं। ओसीए जेपी, ठीक है। उसके ऊपर होता है ओसीपी जेपी, ठीक है। उसके ऊपर होता है ओरेकल सर्टिफाइड एक्सपर्ट ओसीई, ठीक है। तो अब ये इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट जावा प्रोग्रामर, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल जावा प्रोग्रामर, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ये सर्टिफिकेशन करने के लिए, और ये है ओरेकल सर्टिफाइड एक्सपर्ट, ई फॉर एक्सपर्ट। ये होता कैसे है, ये इसको करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये आपको जिज्ञासा हो रही होगी ना, जानना चाह रहा हूँ आप। ठीक है। इसका रीजन क्या है, ये सर्टिफिकेशन बनाता क्यों है कोई भी कंपनी, इसलिए बनाता है ताकि लोग इसका एग्जाम दे करें। एग्जाम दे के एक तो एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है। दूसरी चीज है ये कि जब आप एग्जाम देते हो और सर्टिफाई हो जाते हो, अपने रेज्यूमे में उसको मेंशन करते हो, है ना, तो वो आपका रेज्यूमे अलग से चमकता है। थोड़ा सा तो चमकता है, इट होल्ड सम वैल्यू, कि भाई आपने ओरेकल के लेवल का, ओरेकल के एग्जाम आपने क्रैक किया है। जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है, प्रॉक्टर्ड मतलब मॉनिटर्ड। एक बंदा आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहेगा कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, है ना, सेंटर पे जाके एग्जाम देना रहता है, ठीक है। तो इसमें और टफ को ऐसा नहीं कि आसान होता है, टफ ही होता है, ठीक है। जावा के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए अच्छे से, इन एंड आउट, तो आप कर पाओगे ये, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये आपको, और ओरेकल ने ये आपको सर्टिफिकेशन के पाथ दिए हुए हैं। अब आप इसको सर्टिफिकेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, एसोसिएट, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट लेवल। और इसको आप करके अपने अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो, इसको मेंशन कर सकते हो कि आपने फलाना ढमकाना सर्टिफिकेशन किया है। और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इनिशियल स्टेज में आपको बहुत मदद करेगा, मतलब कि जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 5 5 प्लस, तो शायद ये इतना वैल्यू ना करे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मतलब मैं 7.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। तो मतलब जब तक आप 5 साल के एक्सपीरियंस तक हो ना, आपके रेज्यूमे में ये चमक के आएगा कि हाँ भाई बंदे ने सर्टिफिकेशन किया हुआ है। उसके बाद ना धीरे धीरे अब आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप कितना एक्सपीरियंस हो, कितना मंझ गए हो, है ना। तो फिर आपने सर्टिफिकेशन किया है नहीं किया है इतना वैल्यू नहीं होता, बट इट होल्ड्स वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, ओरेकल ने जावा के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करने के लिए एग्जाम रखा है। ये एग्जाम जो है मैंने जो आपने लिखे हैं अभी, ओसीए जेपी, ओसीपी जेपी, ओसीई जेपी, डिफरेंट लेवल्स के एग्जाम होते हैं। ये सबसे बेसिक होता है और ये एडवांस लेवल होता है, एक्सपर्ट लेवल होता है, ठीक है। इसको करने से होता क्या है, इसको करने से आपको सर्टिफिकेट आएगा ओरेकल यूनिवर्सिटी से, डायरेक्ट यूएस से आता है। मेरे पास आया था आयरलैंड से। हाँ भाई साहब, मैंने ये दोनों किया हुआ है, ठीक है। मैं ओसीए भी था, सेकेंड ईयर में हुआ था, और थर्ड ईयर में ओसीपी किया था मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, दिस इज व्हाट सर्टिफिकेशन इज। सर्टिफिकेशन से होता क्या है, एक ठप्पा लग जाता है, ये बंदे को नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि आपने इस लेवल का सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो ये एक ठप्पा लग जाता है। बट यू हैव टू जस्टिफाई ऑल्सो, ये लेबल लेके अगर आप जाते हो कि आप ओसीपी हो, तो फिर उस लेवल के क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना इंटरव्यू में, ठीक है। तो हाँ, ये है इंपॉर्टेंस वो, है ना, सर्टिफिकेशंस की। तो ये होता है। बाकी आपने सुन आ, ही लिया होगा कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में वो सर्टिफिकेशंस कर रखा था। तो आज ये याद रखना है कि एंड में क्वेश्चन जरूर पूछने हैं, बिना क्वेश्चन पूछे वापस नहीं जाना।